Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और 15 जनवरी को बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं। जब भी हम बीएमसी की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है अथाह पैसा और पावर। आखिर बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम जो है, इसका बजट कई छोटे स्टेट्स के कुल बजट से भी ज्यादा होता है। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि जो शख्स इस सबसे अमीर कॉरपोरेशन की गद्दी पर बैठता है यानी कि मुंबई का मेयर, उसे महीने की कितनी सैलरी मिलती होगी? क्या उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम बीएमसी मेयर की सैलरी, उनकी ताकत और उनके चुनने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेयर का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। हम और आप सीधे मेयर को वोट नहीं देते हैं। मुंबई की जनता पहले अपने अपने वार्ड से नगर सेवक यानी कि कॉर्पोरेटर्स को चुनती है। फिर ये जीते हुए नगर सेवक आपस में वोटिंग करते हैं और उसके बाद अपने बीच से ही एक व्यक्ति को मेयर चुन लेते हैं। आमतौर पर जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा नगर सेवक होते हैं, मेयर उसी पार्टी का बनता है। एक और जरूरी बात, मेयर और नगर सेवकों का टेन्योर पूरे 5 साल का नहीं बल्कि 2.5 साल का होता है। यानी एक नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल में 2 अलग अलग मेयर बन सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अलग अलग वर्गों यानी कि सेक्शंस और चेहरों को मौका मिल सके। तो अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो याद रखिएगा कि आपका चुना हुआ नगर सेवक ही तय करेगा कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको इंतजार था, सैलरी कितनी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी मेयर की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। जी हाँ, टेक्निकली उन्हें मानदेय दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेयर का बेसिक मानदेय सिर्फ 6,000 रुपए प्रति माह के आसपास होता है। चौंक गए ना? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक अमाउंट है। इसके ऊपर कई तरीके के भत्ते यानी कि अलाउंसेस और सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो एक मेयर की एवरेज मंथली इनकम 50,000 रुपए से 55,000 रुपए के आसपास पहुंचती है। यानी साल भर के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो ये करीब 6 से 6.5 लाख रुपए के बीच में बैठता है। देश की सबसे अमीर नगर निगम के मुखिया के लिए ये रकम जो है वो बहुत कम लग सकती है, लेकिन इसके साथ मिलने वाली सुविधाएं काफी शानदार होती हैं। भले ही कैश के मामले में सैलरी कम दिखे, लेकिन सुविधाएं किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होती। मुंबई के मेयर को रहने के लिए आलीशान मेयर हाउस मिलता है जो शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर होता है। इसके अलावा उन्हें एक शानदार सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और पूरा स्टाफ दिया जाता है। ऑफिशियल विजिट्स, मीटिंग्स और प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए अलग अलग भत्ते भी मिलते हैं। टेलीफोन बिल से लेकर बिजली के खर्च तक ज्यादातर चीजें सरकार द्वारा बियर की जाती हैं। मेयर का पद असल में पैसों के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टीज और सेवा के लिए माना जाता है। वो शहर का फर्स्ट सिटीजन होता है, इसलिए उन्हें वो प्रोटोकॉल और सम्मान दिया जाता है जो किसी भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के व्यक्ति को मिलता है। यही वजह है कि कम सैलरी के बावजूद इस कुर्सी का जो होड़ है वो बहुत ज्यादा रहती है। मेयर को मुंबई शहर का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब भी शहर में कोई बड़ा ऑफिशियल प्रोग्राम होगा या कोई विदेशी गेस्ट आएगा तो मेयर ही मुंबई का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उनकी असली ताकत बीएमसी सदन यानी कि हाउस के भीतर होती है। बीएमसी हाउस की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता यानी कि चेयरमैनशिप मेयर ही करते हैं। सदन में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, एजेंडा क्या होगा और कौन सा प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल पेश किया जाएगा, इसमें मेयर की जो भूमिका है वो बहुत अहम होती है। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक कड़ी का काम करते हैं और सदन में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। हालांकि मेयर के पास विधायी ताकत यानी कि लेजिस्लेटिव पावर होती है, यानी वे पॉलिसीज बनाने में मदद करते हैं। वो सीधे तौर पर आदेश देकर किसी ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सदन के जरिए वे प्रशासन पर पूरा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बीएमसी में पावर के 2 केंद्र यानी कि सेंटर्स होते हैं। एक तरफ होते हैं चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि मेयर और नगर सेवक, और दूसरी तरफ होते हैं नगर निगम आयुक्त यानी कि बीएमसी कमिश्नर। कमिश्नर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनके पास सारी प्रशासनिक ताकत यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। बजट को लागू करना, टेंडर देना और ऑफिसर्स को आदेश देना कमिश्नर का काम है।
वहीं मेयर का काम ये इंश्योर करना है कि जनता की आवाज सदन में गूंजे और इसके साथ ही साथ शहर के विकास के लिए सही पॉलिसीज बने। आप कह सकते हैं कि मेयर बीएमसी की संसद के स्पीकर की तरह होते हैं। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में तो हर साल इंक्रीमेंट होता है, लेकिन क्या मेयर के साथ भी ऐसा है? इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने बताया, मेयर की सैलरी नहीं बल्कि मानदेय मिलता है। इसमें कोई सालाना इंक्रीमेंट का फिक्स्ड नियम नहीं होता। मानदेय में बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज तभी होती है जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर नगर निगम खुद नियम में बदलाव का प्रस्ताव पास करें। कई बार सालों तक ये राशि यानी कि अमाउंट जो है वो स्थिर रहती है। मेयर के भत्ते और मानदेय पूरी तरीके से महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत तय किए जाते हैं। क्योंकि ये 2.5 साल का छोटा टेन्योर होता है, इसलिए इंक्रीमेंट से ज्यादा ध्यान सुविधाओं और प्रोटोकॉल पर रहता है। अगर भविष्य में सरकार को लगता है कि महंगाई या खर्च बढ़ गए हैं, तभी कैबिनेट के फैसले के जरिए इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। बीएमसी का चुनाव सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि देश का सबसे हाई प्रोफाइल लोकल इलेक्शन माना जाता है। इसका कारण है इसका बजट, जो 2024-25 के लिए करीब 59,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा था। इतने पैसे में कोई छोटे देश और भारत के कई स्टेट्स का पूरा खर्च चलते हैं। मेयर की कुर्सी पर जो बैठता है, उनके पास इस भारी भरकम बजट के खर्च करने की निगरानी रखने की ताकत होती है। मुंबई की सड़कें, सफाई, पानी की सप्लाई, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च इसी सदन के जरिए तय होता है। इसलिए भले ही सैलरी 50,000 हो, लेकिन व्यवस्था यानी कि सिस्टम को मेयर लीड करते हैं वो अरबों खरबों की होती है। एक मेयर सिर्फ मीटिंग्स नहीं करते, बल्कि वो जनता के प्रति जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल भी होते हैं। शहर में जब भी कोई आपदा यानी कि डिजास्टर आती है, जैसे कि मॉनसून में बाढ़ या कोई बड़ी दुर्घटना, तो मेयर को ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। वो जनता और प्रशासन के बीच एक पुल यानी कि ब्रिज की तरह कैसे काम करते हैं। वे ऑफिसर्स से जवाब मांग सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही है। हालांकि उनके पास सीधे फाइल साइन करने की ताकत कम होती है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा होती है। वो चीफ मिनिस्टर और सरकार तक शहर की समस्याओं को सीधे पहुंचा सकते हैं। एक सफल मेयर वही माना जाता है जो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर शहर की बेहतरी के लिए काम करे और बीएमसी के विशाल संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, ये थी बीएमसी मेयर की सैलरी और पावर की पूरी कहानी। कम सैलरी लेकिन बड़ी जिम्मेदारी और ऊंचा सम्मान, यही इस पद की खास याद है। अब चुनाव हो चुके हैं, तो एक जागरूक नागरिक यानी कि अवेयर सिटीजन के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने सही नगर सेवक चुना हो, क्योंकि वही तय करेंगे कि आपकी मुंबई का अगला फर्स्ट सिटीजन कौन होगा। चलिए अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप जानते हैं कि मुंबई के पहले मेयर कौन थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें जागरण जोश।